जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं देवशंकर शुक्ला और हम अपने इस चैनल पर कुछ सामाजिक वीडियो और कुछ अपने फिजिक्स के वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। चलिए हम चर्चा करते हैं आज नए टॉपिक की। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस या सदिश गुणा। तो सदिश गुणा, इसको हम इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या ठीक है। तो सदिश गुणा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो देखिए, हमारा जो अध्याय है कणों के निकाय की गति या घूर्णी गति, इसमें हम दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं और हमें जो गुणनफल मिलेगा, जैसे वल और घूर्णन से दूरी, वलाघूर्ण घूर्णन से दूरी। तो जब हम इन दो राशियों का गुणा करेंगे तो इनका जो गुणनफल मिलेगा वो किस दिशा में होगा, इस चीज की जानकारी के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना आवश्यक है। तो सदिश गुणा, तो देखिए हमने पीछे आपको बढ़ाया था अदिश गुणा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल। तो उसमें हमने आपको एक नियम बताया था कि जो राशियां हमें एक ही दिशा में मिलती हैं और उनका हम गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल मिलेगा वो अदिश गुणनफल कहलाएगा। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि जब लंबवत राशियों का गुणा करेंगे तो सदिश गुणा मिलेगा। तो वही नियम हम लागू करते हैं। तो सदिश गुणा क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि यदि हम दो सदिश राशियों का गुणा करें और हमें जो गुणनफल मिले वो एक सदिश राशि मिले तो इस गुणनफल को हम सदिश गुणा कहेंगे। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यदि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं और इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, सदिश गुणा किया, तो इनका गुणा करने से हमें जो क्वांटिटी, जो संख्या, जो राशि मिलेगी वो भी कैसी मिलना चाहिए? सदिश। हम देख रहे हैं कि इन दो का हमने गुणा किया, कौन सा? क्रॉस, सदिश गुणा किया। सदिश के लिए क्रॉस का चिन्ह का उपयोग करते हैं और हमने अदिश के लिए बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट का यूज करते हैं। और इसमें हमें क्या मिला था? केवल सी परिमाण मिला था। लेकिन अब क्या मिल रहा है कि हमने दो सदिशों का सदिश गुणा करा और इनका गुणा करने से हमें जो संख्या मिली, इनका गुणनफल एक ऐसा मिला सदिश, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों वैल्यू हैं, दोनों क्वांटिटी हैं। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ज्योमेट्री से समझें। तो हमने कहा कि हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं। मान लें कि ये बी वेक्टर है, एक सदिश है बी वेक्टर और इसके साथ थीटा बनाते हुए दूसरा सदिश है ए वेक्टर और इनके बीच जो कोण है वो थीटा है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो इन दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं। तो यहां पर हम अपना ए वेक्टर, इसको क्या करें? इसको घटकों में बांटें या फिर ए वेक्टर से परपेंडिकुलर लंब डाल दें इस पर ए। तो यदि यहां पर हम माने कि ये कौन है, यदि ए वेक्टर को घटकों में बांटें, हमने सदिश वियोजन पीछे पढ़ा है, तो यदि ए वेक्टर को घटकों में बांटें और त्रिभुज नियम से बांटते हैं तो ए वेक्टर का एक घटक ए मिलेगा, थीटा बन रहा है तो ए कॉस, और दूसरा कौन मिलता है? ए साइन। तो दिस प्लस दिस, क्या होगा दोनों का परिणामी? मतलब ए वेक्टर का एक घटक ए मिला, दूसरा घटक ए मिला। इसको दूसरे तरीके से करें तो ए वेक्टर का एक घटक इस तरफ मिलेगा, कौन? ए कॉस, और इसका दूसरा लंबवत घटक कौन होगा? ए साइन। तो ये बातें हमने पीछे पढ़ी हैं। ये दूसरा कौन कहलाएगा? ए साइन। तो ए वेक्टर को जब हम घटकों में बांटते हैं तो इसका एक घटक ए मिलता है क्षैतिज दिशा में। तो हमने देखा था कि हमारा सदिश जिस दिशा के साथ कोण बनाता है उस दिशा में कॉस का घटक लेंगे और दूसरा इसके लंबवत होगा और वो होगा साइन का। ठीक।
तो हमारे पास मुख्य रूप से ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश थे, इनका हमें सदिश गुणा करना है। करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब हमें क्या चाहिए दोनों का सदिश गुणा। तो हमने नियम बताया था कि यदि हमें सदिश चाहिए तो किन क्वांटिटी का गुणा करें, किन राशियों का गुणा करें। तो हमने कहा था कि सदिश के लिए जो राशियां लंबवत होती हैं परपेंडिकुलर, उनका गुणा करते हैं सदिश यदि चाहिए है। और ये फिजिक्स में पाया गया कि जो राशियां लंबवत हैं और उनका हम गुणा करें तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो सदिश ही मिलेगी। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी थी ए और बी, हमें सदिश गुणा चाहिए, तो बताइए इनमें से किन किन का गुणा करना चाहिए हमें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो वी वेक्टर है और इसके लंबवत कौन है ए साइन। तो सदिश गुणा प्राप्त करने के लिए हम लंबवत राशियों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ए वी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या ली वी, और इसके लंबवत कौन है ए साइन, इसके लंबवत ए साइन है। तो क्रॉस ए साइन व्यवस्थित करें इनको, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वी साइन और इन थीटा। तो हमने इन दो सदिशों का सदिश गुणा किया तो हमें एक गुणनफल मिला, एक गुणनफल मिला। लेकिन हमने बोला था कि दो सदिशों का सदिश गुणा करोगे तो कैसी राशि मिलेगी, एक सदिश मिलेगी। तो अभी हमने दो सदिशों का सदिश गुणा कर लिया तो हमें राशि तो मिल गई, लेकिन अभी ये कैसी है अदिश, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो हमें इसमें दिशा भी ऐड करनी है, दिशा दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके साथ यूनिट वेक्टर का गुणा करें, एकक सदिश का गुणा कर दें तो इसमें दिशा आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बन गया सदिश गुणा का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या बताएगा, ये जो गुणा मिला, गुणनफल मिला, इसकी दिशा बताएगा कि गुणनफल किस दिशा में काम कर रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मॉड ए मॉड बी और साइन, ऐसा भी लिख सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर यदि साइन निकालना हो तो इनको पक्षांतर कर देना, पक्षांतर कर सकते हो। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो सदिश गुणा है, ठीक है। तो हमने यहां दो सदिशों का करा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें जो वैल्यू मिली, दो सदिशों का गुणा करा, एक गुणनफल मिला और एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा कहां की ओर होगी। जैसे एन कैप दिशा तो बता रहे, लेकिन कहां होगा, किस दिशा में होगा। तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल इसका उपयोग करेंगे। राइट हैंड रूल क्या कहता है, तो ये रूल कहता है कि यदि हमारा पाम हथेली एक सदिश को प्रदर्शित करे, एक वेक्टर को, और अंगुलियां दूसरे वेक्टर को प्रदर्शित करें, तो जो अंगूठा होगा वो इन दोनों के गुणनफल की दिशा बताएगा, वो इन दोनों के गुणनफल की दिशा बताएगा। जैसे हम कहें कि एक वेक्टर ए है, मान के चलो ए वेक्टर ए है और दूसरा सदिश ए है बी वेक्टर, और इन दोनों का हमने गुणा करा, तो सदिश गुणा करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल, इसको हम यहां करते हैं, अपनी जगह बच जाएगी आगे के लिए। तो हमने कहा कि ये ए वेक्टर है एक सदिश, और इसी प्रकार से एक दूसरा लो वी वेक्टर लिया, इनका सदिश गुणा करो, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका सदिश गुणा कितना मिलेगा, इसके अनुसार इतना मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए वी साइन थीटा, ए वी साइन थीटा, ठीक। अब इसकी दिशा एन कैप कहां की ओर होगा, ये जो हमें गुणनफल मिला ये किस दिशा में मिलेगा। हमने कहा कि ए है, ए की दिशा ए है और बी की ए है, और जब इन दोनों का सदिश गुणा किया तो हमें एक गुणनफल मिला, इन दोनों का गुणा करने से वैल्यू मिली। अभी इसमें परिमाण है, इसमें दिशा भी होनी चाहिए, एन कैप ये दिशा बताएगा इस गुणनफल की। तो एन कैप कहाँ की ओर है, तो इसके लिए हम कह रहे हैं राइट हैंड रूल का उपयोग करें। तो राइट हैंड रूल ये होता है हथेली, पाम का रूल भी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने कहा कि यदि हमारी हथेली एक वेक्टर को बताए, फिंगर दूसरे वेक्टर को बताएं, जैसे एक ए हो गया,
दूसरा वेक्टर ए हो गया। तो इन दोनों का जो ए क्रॉस बी होगा उसकी दिशा कहाँ होगी? अंगूठे की दिशा में। तो इसमें देखें हम, तो यहां पर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए इन्होंने कहा हथेली पाम कहाँ रखें? एक वेक्टर की दिशा में, और फिंगर कहाँ करें? दूसरे वेक्टर की दिशा में। तो यहाँ सेट करें इसको। तो ए वेक्टर कहाँ की तरफ है? ए हो गया ए वेक्टर, हथेली हो गई, जो ए वाला पोर्शन है ए वेक्टर को बताएगा और ए वाला पोर्शन बी वेक्टर को बताएगा। तो अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा बताएगा। तो ए कर ली, हथेली कहाँ कर दी? ए वेक्टर की दिशा में। अब बी वेक्टर की दिशा में किसको करना है? अंगुलियों को। तो बी वेक्टर तो ऊपर की ओर है, तो हमारी अंगुलियां कहाँ की ओर मुड़नी चाहिए? ऊपर की ओर। तो हमें ए घुमाना पड़ेगा। तो ए हो गया ए वेक्टर, और बी कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो अंगुलियां ए मोड़ लें। तो ए क्रॉस बी, और इन दोनों की ए क्रॉस बी की दिशा कहाँ हो गई? ए हो गई अंगूठे की दिशा में। जब हम बल आघूर्ण की दिशा या बल युग्म की दिशा ज्ञात करते हैं तो वो इसी से करते हैं। तो यहाँ पर ये मिला हमें अंगूठा, अर्थात अंगूठा क्या बता रहा है? ए क्रॉस बी की दिशा। जो हमें ए क्रॉस बी मिला, ये गुणनफल मिला, इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर। यदि हम इसको बी क्रॉस ए लिखें, हमने इसको लिखा तो अभी दिशा कहाँ की ओर आई थी? बाहर की ओर। बाहर की ओर दिशा बताने के लिए एन कैप दिशा बता रहा है, तो अब दिशा कहाँ हो गई? बाहर की ओर। तो डॉट का उपयोग करेंगे। इसी को यदि हम बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ए, तो अब क्या आएगा? तो बी क्रॉस ए लिखोगे तो भी कौन आएगा? ए बी साइन आएगा, सदिश गुणा ए बी साइन आएगा। लेकिन अब दिशा कहाँ होगी? तो हमें बी क्रॉस ए पहले बी लेना है। तो बी कहाँ लेना है? हथेली पर। तो ए हो गया बी, ये हो गया बी, या ऐसा रख लो, ए हो गया बी, एक किस तरफ है? इस तरफ। तो पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश, पहला सदिश क्रॉस दूसरा सदिश, मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बी क्रॉस ए कहाँ आया? अंदर की ओर, अंगूठे की दिशा में। और लंबवत अंदर की ओर है, तो इसके लिए किसका चिन्ह उपयोग करेंगे? क्रॉस का। तो एन कैप की जगह दिशा क्या आ गई? क्रॉस आ गई। तो हम देख रहे हैं कि जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है, और इसकी दिशा राइट हैंड रूल से ज्ञात करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। क्यों? ये दोनों बराबर नहीं है। डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हो रही हैं। यदि दिशाएं अलग अलग हो रही हैं, दिशाओं को समान करना है, इनको इक्वल करना है, तो क्या कर सकते हैं? इसको नेगेटिव कर दो, विपरीत कर दो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा। कैसे? बी क्रॉस ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब दोनों की दिशाएं क्या हो गई? एक ही हो गई। चलिए, तो यहां पर हमने आपको दो सदिशों का सदिश गुणा बताया और उसकी दिशा निकालना बताया। तो यदि हमें किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी संख्या में दिशा को शामिल करना है तो क्या करना पड़ता है? उसके साथ यूनिट वेक्टर इकाई सदिश का गुणा कर दें। ए इकाई सदिश क्या बताएगा? इसकी दिशा की ये जो वैल्यू मिली है किस दिशा में काम कर रही है। जैसे हमने आपको अभी कल या परसों की क्लास में बताया था बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या मिला था हमें? टाउ इक्वल आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब बल, और एक गुणनक से दूरी थी तो बल आघूर्ण मिला था। अब जो ये बल आघूर्ण मिला इसकी दिशा कहाँ है? तो इसी पाम रूल से, राइट हैंड रूल से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आर वेक्टर की दिशा में हथेली रखेंगे, एफ की दिशा में अंगुलियां रखेंगे, अंगूठा जिस तरफ आएगा वो बल आघूर्ण की दिशा होगी। ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, इसलिए बच्चों थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ता है। आप लोग सोचेंगे कि सर बड़ी स्पीड से बोलते हैं, तो हमें सिलेबस को सही समय पर समाप्त करना पड़ता है, इसलिए स्पीड लेनी पड़ेगी, तभी हमारा समय से होगा। तो यहाँ पर हमने ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश लिए थे और उनका सदिश गुणनफल ए देखा। तो ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं।
तो हमने जब दो सदिशों का गुणा कर लिया तो क्या हम एकक सदिशों का गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर का। और कौन होते हैं हमारे एकक सदिश? जो अक्षों की दिशा में लिए जाते हैं, आई जे के ए होते हैं। तो हम इनका सदिश गुणा करते हैं। तो देखें, तो हमारे पास सदिशों का सदिश नहीं, एकक सदिशों का, अब हम देख रहे हैं एकक सदिशों का सदिश गुणा। सदिश गुणा इसको देखें, तो एकक सदिशों का सदिश गुणा, तो हम पहले लें आई क्रॉस आई कैप। दोनों कैसे हैं? समान एकक सदिश है। समान एकक सदिशों का सदिश गुणा कितना होगा? हमने पीछे आपको बताया था, समान एकक सदिशों का अदिश गुणा बताया था। और अदिश गुणा में क्या बताया था? अदिश गुणा में हमने बताया था कि आई डॉट आई कितना होता था? आई आई एक ही दिशा में है तो कोण क्या बनेगा? 0, और कॉस 0 हो जाएगा। तो इसका परिमाण और कॉस 0, ये क्या मिलता था? 1। तो समान एकक सदिशों का जो सदिश गुणा मिल रहा था वो 1 मिल रहा था। जे डॉट जे कैप ये अदिश था, अदिश गुणा। और इसका क्या मिलेगा? 1। के कैप डॉट के कैप क्या मिलेगा? 1। और बाकी यदि विपरीत का ले रहे हो तो आई डॉट जे, लंबवत हैं दोनों, कोण 90 बनेगा, कॉस 90 0। तो 0 आई जे के और आई जे के आई 0। तो अदिश गुणा में हम देख रहे थे कि समान एकक सदिशों का सदिश गुणा 1 मिल रहा था, बाकी जो विपरीत थे उनका 0 मिल रहा था। अब इसमें देखें कि एकक सदिशों का सदिश गुणा क्या मिलेगा, तो इसी सूत्र को लगाएं। तो इस तरफ ए वेक्टर कौन है? आई कैप, बी वेक्टर भी कौन है? आई कैप। तो बराबर में क्या लिखे जाएंगे? इनके परिमाण, इनका परिमाण लिखा जाएगा। तो ए वेक्टर का परिमाण ए था, तो आई कैप का परिमाण क्या होगा? 1, क्योंकि एकक सदिश का मापांक 1 होता है। बी वेक्टर का परिमाण भी था, तो दूसरा सदिश आई, दूसरा भी आई है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। और ये आ गया साइन, बीच में कोण क्या था? समान एकक सदिश हैं, एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच कोण क्या लिया जाएगा? 0। तो साइन क्या बन गया? 0। और एन कैप, तो एन कैप इसकी दिशा आएगी, अभी तो गुणनफल 0 हो जाना है, तो साइन 0 क्या होता है? 0। तो साहब कुछ क्या हो गया? 0। तो समान एकक सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणा है, वो कितना मिल रहा है? 0। और समान एकक सदिशों का अदिश गुणा क्या मिल रहा था? 1। इसी प्रकार जे का, जे क्रॉस जे का क्या होगा? 0। के क्रॉस के का क्या होगा? 0। तो समान का ये मिला। अब हम विपरीत का देखते हैं। अब हम ले रहे हैं आई जे, आई क्रॉस जे, इसका देखो, ए वेक्टर की जगह कौन लेना है? आई कैप, और बी वेक्टर की जगह जे कैप। तो इस तरफ क्या आते हैं? इनके परिमाण आते हैं। तो आई का परिमाण 1, चाहो तो क्रॉस लगा लो, आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, और कॉस क्या आ जाएगा? लंबवत होंगे, देखिए ना, लिया जाता है आई कैप और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। तो तीनों कैसे होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। हम देख रहे हैं आई और जे के बीच कोण 90, के ए आता है, के बाहर, के ए होता है, तो आई इसके साथ लंबवत है और ए इसके साथ लंबवत है, तो तीनों आपस में लंबवत होते हैं, अर्थात इनके बीच कोण 90 होता है। तो आई और जे लिया, आई और जे इनके बीच कोण क्या? 90। तो साइन कितना बना? 90 और एन कैप, तो बराबर क्या मिलेगा? 1 1 साइन 90 भी 1, तो 1 मिला, इंटू एन कैप। अब दिशा, तो आई, ए आई कैप है, ए जे कैप है और ए के कैप है, ए के कैप है। तो आई क्रॉस जे करा, तो सेट करें अपन हाथ को,
आई ए है, हथेली आई की दिशा में, जे कहाँ करना पड़ेगा, उंगलियां किस दिशा में करनी पड़ेंगी, ए जे की दिशा। तो आई क्रॉस जे कौन मिला, बाहर की तरफ कौन सा वेक्टर एकक सदिश है, के कैप। तो फिर एन कैप की जगह क्या आएगा, के कैप। तो इसकी जगह आएगा के कैप। तो मतलब सीधा लिख दो के इंटू 1 के कैप आएगा, के ये आ जाएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आ गया, के कैप आ गया। आई से जे, जे से के, तो के कैप क्रॉस जे, आई जे जे के। तो आई जे का लिया, अब जे के का लो तो कौन आएगा, अगला वाला। तो अगला वाला कौन आएगा, आई कैप। और के क्रॉस आई कौन आएगा, आई से जे से के से आई, तो कौन आएगा, कौन आना चाहिए, जे कैप। तो यहां पर इसका थोड़ा और कर लो, इनका उल्टा कितना होगा, अभी आई क्रॉस जे लिखा था, दिशा बदल दो तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, माइनस के कैप। इसका उल्टा करो, के कैप क्रॉस जे कैप तो आएगा माइनस आई कैप। आई क्रॉस के, तो आई कैप क्रॉस के कैप आएगा माइनस जे कैप। इनका उल्टा कर दिया, तो उल्टा करोगे तो कौन आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इतने सारे हो गए तो इनको हम ध्यान कैसे रखें, कौन प्लस का कौन माइनस का। तो इसके लिए हम एक चिन्ह ध्यान रखें, ए आई कैप है, ए जे कैप है और ए के कैप है। तो ध्यान दो, तो यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज आई से जे से के से आई, एक क्लॉकवाइज चल घूम रहे हैं ना। तो देखो आई से जे लिया तो कौन आया था, आई से जे, आई से जे लिया तो कौन आया, के कैप। मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो अगला वाला आएगा। अब जे क्रॉस के किया, जे क्रॉस के तो कौन आया, अगला वाला आई कैप। अब क्या करा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो कौन आया, अगले वाला एकक सदिश। तो जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अगला आता है और वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसको ऐसा ध्यान रख लो कि यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इनका जो सदिश गुणा होगा उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव। अब इसमें आओ, जे से आई, जे से आई से के से जे। तो कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक। और जब एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो चिन्ह कैसा आ रहा है, माइनस का। देखो ना, जे से आई तो कौन आया, अगला वाला के। जे से आई अगला वाला आया के, लेकिन विपरीत चल रहे हैं तो माइनस के। अब जे से आई आ गए, अब कौन आएगा, जे से आई से के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करा, कौन आया, अगला वाला माइनस जे। ठीक है ना। तो आई से के करा, आई क्रॉस के तो अगला वाला आया माइनस जे। अब के क्रॉस जे कौन आया, अगला वाला माइनस आई। तो इसको ऐसा धरे, एंटी क्लॉक चल के गुणा करोगे तो माइनस का लेना है, और क्लॉकवाइज चलोगे तो अगला वाला जो लोगे एकक सदिश वो प्लस का लेना है। तो इन बातों को हम बच्चों ध्यान रखें। ये हमने सदिश गुणा, दो सदिशों का सदिश गुणा देखा। तो हमने देखा कि जब दो सदिशों का सदिश गुणा करोगे तो हमें कैसी संख्या मिलेगी, एक सदिश मिलेगी। यदि दो सदिशों का गुणा करो और जो गुणनफल मिले वो सदिश मिले तो कहलाता है सदिश गुणा। ये एकक सदिशों का गुणा है। तो समान एकक सदिशों का सदिश गुणा क्या मिलेगा, 0। आगे अभी हम जो सवाल करेंगे उसमें इनका उपयोग होगा।